नहीं किए अभी रिकॉर्ड। यहाँ पे एक फार्मूला होता है एवरेज। एवरेज एवरेज तो पता है। नॉर्मली हम लोग कैसे कहते हैं कि एवरेज सेल्स इतना हुआ, एवरेज स्टूडेंट पास किया, एवरेज 80%। अब जैसे 3 बंदे हैं, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 8 है और किसी के पास 6 है, तो टोटल हो गया कितना 26। और बंदे कितने हैं 3। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल गया। तो ये हो गया एवरेज इतना है। अगर इसी में हमने यहाँ पे 0 डाल दिया तो अब हमें 3 से नहीं, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। अब हमें 3 से नहीं एवरेज घट 4 जाएगा। से डिवाइड करना पड़ेगा। भले ये बंदा है इसके पास लेकिन है तो सही। अब 4 बंदा सेल्स किया है, 4 बंदा सेल कर रहा है। अब एक ने 20 पैकेट बेच दिया, बाकी ने 2-2 पैकेट बेच दिया। अब 4 बंदे हैं, तो अगर सबने कम से कम 20 बेचता तब तो 80 हुआ। लेकिन एक ने बेचा 20 और बाकी ने बेचा है 4-4, तो टोटल कितना बिका? तो टोटल बिका 32 ही। तो एवरेज का तो 8 ही पड़ा। एवरेज हो गया 8 ही ना पड़ा। तो हाँ, तो यही चीज होता है एवरेज का कहानी। तो जब हम इसमें आते हैं, फॉर्मूला में आता है और यहाँ पे निकालते हैं एवरेज। अगर मान लो इसका निकालते हो एवरेज, ये दिखा रहा है 10.16। ये एक रेंज निकाल लिया, वो अपने आप निकाल दिया। अगर मैं इसमें 0 डाल दूंगा, देखो वो घटेगा, है ना। ये हो गया एवरेज। माइनस प्लस कुछ करना नहीं पड़ता, रेंज सेलेक्ट कीजिए हो जाएगा। हाँ। एक होता है एवरेज ए। एवरेज ए क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा मैंने 8 4, यहाँ पे लिखा ट्रू और यहाँ पे लिखा 6। ये है काउंट है 4। अब इसका अगर एवरेज निकालोगे तो ये तीनों नंबर को जोड़ेगा। 8 4 12 6 18 और 18 में 3 से भाग दिया, हो गया 6। लेकिन अगर आपने एवरेज ए ले लिया तो इसमें ट्रू फॉल्स को भी काउंट करेगा। ट्रू को 1 करेगा और फॉल्स को 0। अब ये हो गया 8 4 1 6, ये हो गया 19 और 4 है तो 19/4 4.75। क्लियर? अच्छा, आप यहाँ पे फॉल्स को 0 काउंट करता है ना। हाँ, फॉल्स को 0। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स और आपने निकाला एवरेज ए 3.75, क्योंकि ये सब मिला के हो गया 8 0 1 और 6। 8 1 9 6 15 और 4 है 3.75। क्लियर? एक है एवरेज इफ। हाँ, एवरेज इफ क्या करता है कि हमने कहा एवरेज तो निकालो, एवरेज इफ इस रेंज का, लेकिन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 10, मतलब उस सब का निकालना है एवरेज जो ग्रेटर देन, ये है 12.625। अब मैंने यहाँ पर गया और मैंने ग्रेटर देन कर दिया 10। देखो कितना है 707 और काउंट है 56, तो 707 और 56, तो 707 और 56 ये बट्टा ये देखो 12.625 टू 12.625 आ गया। हो गया एवरेज इफ, मतलब कंडीशन। हाँ, कंडीशन इफ हो गया। अब होता है एवरेज इफ्स। अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो तो एवरेज इफ। हमने कहा जैसे सम इफ्स में जो चलता है वैसा ही। हाँ, एवरेज इफ्स
इस रेंज को लो और यहाँ से जोन में नॉर्थ डाल दो। देखो परवीन, यहाँ मैं नॉर्थ टाइप कर रहा हूँ ऐसे, इसको हम कॉल करेंगे तो ये तो सिंपल से हो जाएगा। और मंथ में ये डाल दो, ले लो, ये हो गया 10। 2 कंडे क्या है, नॉर्थ और अगस्त। यहाँ से लिया नॉर्थ, वहां से अगस्त, हो गया 80 और 8। तो 80 और 8 इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। ये हो गया एवरेज इप्स। आपने कहा था प्रवीण डेट में एंड परसेंट क्यों साइन लिया, अब मैं कह रहा हूँ इसमें एवरेज इफ तो निकालो, लेकिन उसका निकालो जो ग्रेटर देन कुछ हो। 2 फरवरी 2021 से शुरू हो और 16 मार्च 2021 के बीच में हो और नॉर्थ हो। तो मैंने कहा एवरेज इप्स रेंज, इसको हो गया एवरेज रेंज। कैटेगरिया रेंज ये पहला हो गया नॉर्थ, या फिर इसको नहीं करना है तो आप इसको कॉल कर लो और यहाँ पे जाके डेट को इसको कॉल करो और फिर मैंने इसको किया कॉमा, फिर इसको किया और फिर इसको किया। ये जो है ये बता रहा है कि जहाँ पे 2 तारीख या 16 तारीख हो तब, लेकिन वो चीज नहीं है। तो वहां पे हमारा कैटेगरिया किया है ग्रेटर देन, इससे बड़ा हो, है ना। और इसमें लेस देन $9.5। तो नॉर्थ और डेट के बीच का नॉर्थ और एक वो भी बता ही दीजिएगा काउंट ए। हाँ, हम अभी तो आऊंगा यार, काउंट ए बताऊंगा। अगर फरवरी में 18 से ज्यादा और मार्च में 21 तक कि कितना हुआ 34 और ये है 3, है ना। तो 34 और 3 हाँ तो 34 को 3 11.33 गलत आ रहा है क्या आंसर? आंसर तो गलत आ रहा है भाई। नहीं ठीक है तो है, हैं? नहीं ठीक है। 34 से क्या हमने लिया है नॉर्थ 2 फरवरी। चलो फिर से करते हैं। तो डाटा में लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे फरवरी में 2 फरवरी से ऊपर। अच्छा 20 तक होगा, ठीक है 20 तक ही तो है। और यहाँ पे नॉर्थ 34, ये तो गलत हो रहा है यार। फिर से लगे ना फॉर्मूला, देखो इसमें गड़बड़ ये हुआ है, हमने एच को ले लिया है और हमने लगा रहे हैं आई पर, सॉरी आई पर। यहाँ पे ये रेंज आई होगा, ठीक है 10.974। और अभी भी आ रहा है गड़बड़, लेस देन 16 मार्च। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे नॉर्थ और ये फरवरी। अरे यार यहाँ तो डेट है ज़्यादा यार, 2 से ना ज़्यादा। तो ये और मार्च में हम लोग रेंज ही गलत ले रहे थे, अब रेंज गलत ले रहे थे। ये है
69 और 15, 469 और 15, 31.267 है ना। और इधर क्या आया था? नॉर्थ था। ये था, ये था क्या? हाँ, तो 10.970 यही वाला, यही वाला। तो फिर ये तो यही है अभी भी 10। गड़बड़ है ना यार, ये तो अभी भी गड़बड़ है। वहां देखिए तो वहां 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 अरे तक नॉर्थ का आपने नहीं किया ना तो मैंने फिल्टर, क्या कर दिया? डेट कहीं लिए अभी जोड़े ना। नॉर्थ, डेट फिर डेट 469 और 15, ठीक तो है यार, ठीक तो है महेश? फार्मूला फिर से लिखिए। ठीक तो है। अगर मैं इस डाटा के लूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, नॉर्थ फरवरी में 3 से और मार्च में 20 से 469, एवरेज 10.65 और ये टोटल है 46। अरे यार हम गलत कर रहे हैं यार, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे 44 है यार, हम वहाँ डाल रहे हैं 15, यहाँ पे काउंट 43 है ना, तो यहाँ मैंने 43 दिया, 10.9608। सही हो कहाँ गया वो? यही है, यही है। नहीं, फिल्टर हटाइए ना। फिल्टर हटाइए सर। 9744 अभी भी अभी भी इशू है क्या? उसको बोलते हैं अभी भी दिक्कत है? अच्छा ये 16 मार्च है, मैं वहाँ 20 मार्च कर रहा हूँ। 20 मार्च यहाँ लिख दीजिए ना। हाँ नहीं 20 मार्च तो लूंगा, लेकिन हम 16 पर कर रहे हैं तो हम 16 पर ही करके चलते हैं, जैसे कि हमारा वो रहेगा। जल्दी बैठ के खेलो मत, पढ़ाई करो। नदी याद करके सुनाओ, कितना कलर याद है? अब आया 428 और 39, 10.749 आ गया, हो गया ना इक्वल? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरेज इफ। एवरेज इफ्स लगा लो, काउंट लगाओ, जो भी है लगा लो, होता है काउंट। इतना खाली है, इतना बना। ये तो ढलाई भर करके छोड़ा था। होता है काउंट। काउंट क्या करता है कि इस रेंज में जितना नंबर है उसको काउंट करेगा। इस रेंज में जितना नंबर है ना उसको काउंट करेगा। क्लियर? इस रेंज में जितना नंबर है उसको काउंट करेगा, जो नंबर है वो काउंट करेगा। हाँ वो केवल काउंट करेगा, और डेट टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, स्पेस को काउंट नहीं करेगा।
ठीक है, ठीक है। एरर को भी काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर्स। एक है काउंटा, काउंट ए, इस रेंज में जितना फील्ड वैल्यू है उसको काउंट करेगा। जो फील्ड है अच्छा, मतलब भरा ब्लैंक को हुआ, नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा। ब्लैंक को छोड़ देगा, बाकी कर देगा। ओ, ठीक है, काउंट ए करेगा जिस फील्ड में चाहे कुछ भी लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहे। इसीलिए मैं इसमें माइनस किया था राकेश जी। हाँ ठीक है, तो एक काउंट कर रहा है, ये टोटल फील्ड वैल्यू को काउंट कर रहा है, और ये 2 है, ये नंबर काउंट कर रहा है। इसमें टेक्स्ट, हाँ, तो टेक्स्ट कितना है, तो ये माइनस ये 5 है जो टेक्स्ट होगा, 1 2 3 4 5, इसको भी उसने टेक्स्ट में काउंट कर लिया। एरर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया काउंट, ये हो गया काउंट ए। अब है काउंट ब्लैंक। ब्लैंक, कि इस रेंज में कितने ब्लैंक हैं। एक ब्लैंक है ना, ये हो गया काउंट ब्लैंक। एक होता है काउंट इफ। अगर काउंट इफ में आता हूं तो मैं यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर काउंट कर रहा हूं, काउंट इफ ये, और मैंने कहा सितंबर, इस रेंज में 9 सितंबर है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे 9 सितंबर है। क्लियर? अगर डेट काउंट करते हो, मान लो सब तो सिंगल डेट ही है, तो इसमें तो सिंगल नहीं है। अगर इस डेट को मैं कर देता हूँ 2 बार, 1 फरवरी कर देता हूँ 2 बार, काउंट इफ, इसमें काउंट इफ ये कर दिया और कैटेगरिया ले लिया मैंने इसको, तो अगर मान लीजिए डेट की जगह लिखने की जरूरत पड़ जाए कि फरवरी 2021, तो फिर कैसे लिखेंगे? काउंट इफ इसको एक आदम, हाँ, तो मैंने 2 तारीख दिया हूँ भाई। इसमें वैसे डेट काउंट करो, जो वैसे संख्या काउंट करो जो इस रेंज के बीच में हो, तो वहां पे काउंट इफ्स लगेगा। काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन हो गया, तो ये डेट लेंगे एंड अब देखो परवीन यहाँ पे डेट है ना, तो ग्रेटर देन, यहाँ पे लूंगा इसको और कोमा इसको और लेस देन इसको 41। ये दोनों के बीच में 41 वैल्यू है। हाँ, ये हो गया काउंट इफ, सॉरी काउंट इफ्स, क्योंकि 2 हो गया। इसी तरह से आप 4 करो 5 करो, जितना करो आपके रिक्वायरमेंट जैसे होगी उसके अनुसार हम करेंगे। ये काउंट करता है। क्लियर? काउंट, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैक हो गया, काउंट इफ्स हो गया। उसके बाद ये सब नहीं है, है लेकिन आपके लायक नहीं है। एक है लार्ज। लार्ज क्या है? अब ये नंबर लिया मैंने, लार्ज से पहले हम लोग मैक्स पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं। हमने कहा मैक्स, इस रेंज में सबसे बड़ा कौन है? होगा मैक्स।
एक होता है मीन। मीन मीन ये बताता है कि इस रेंज में सब मिनिमम नंबर होगा वो पता है। इस रेंज में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, इस छोटा इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब ये होगा मैक्स, और एक होता है मैक्स ए। मैक्स ए में ट्रू फॉल्स भी लेता है। तो अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए -6 -7, परवीन यहाँ पे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फॉल्स है। फॉल्स है नहीं, हाँ फॉल्स हो गया, 0 काउंट होगा ना उसका। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे मैक्स ए दे देगा 0 है ना। माइनस। हाँ हाँ, तो अगर और यहाँ पे लिखोगे 3 16 2 और 7, यहाँ पे लिखोगे मिन 3 दिखा रहा मिन, लेकिन मिन 1 करोगे ये दिखाएगा तो 1। इसके लिए 1 दिखा है। इसके लिए क्लियर हो गया। एक होता है लार्ज। 8 बड़ा। 7 16 24 3 12, ये होगा लार्ज। इस रेंज में पहला बड़ा 24 है। पहला बड़ा। हाँ, इसी रेंज में दूसरा बड़ा, फर्स्ट लार्ज होगा 24 और सेकंड होगा 16। अच्छा, क्लियर। कैसे दिए? जैसे अगर तीसरा बड़ा निकाल रहा हो तो लार्ज, रेंज और 3 देंगे। 3 3 3। ठीक है। क्लियर। एक होता है स्मॉल। इस रेंज में पहला छोटा और स्मॉल इस रेंज में दूसरा छोटा। क्लियर। हो गया। एक होता है रैंक। रैंक क्या करता है? इसमें पोजीशन बताता है किसी चीज का। ज्यादा पोजीशन बताता है। देखो पोजीशन के क्या मायने हैं। अगर एग्जाम हुआ है और बच्चे को पेपर है, तो जिसका सबसे बड़ा मार्क होगा वो होगा फर्स्ट होगा, मतलब पहला होगा जी। लेकिन अगर जहां पे रेस है और 1000 मीटर की रेस है और सेकंड में है, तो सबसे ऊपर वो होगा जिसने कम सेकंड लिया है। ऐसे ही होगा। तो हमने लिखा यहाँ पे रैंक ये नंबर ये रैंक एवरेज आ रहा है। क्या हुआ? और यहाँ मैंने ले लिया इसको और मैंने इस रेंज में निकाल लिया। अब देखो ये 19 हो गया सबसे ज्यादा। हो गया ना भाई। और यहाँ पे दूसरा कहाँ है? दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है, तो उसके पीछे कारण है। यहाँ पर 2 19 है इसीलिए
ये दोनों ले लिया 1 और फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट किया, 3 4 5 6 और 10 2 बार है तो 10 साथ साथ हो गया। तो फिर जो अब जो ये इन दोनों में जो कंपटीशन होगा तो मार्क सर, के अलावा 10 बोलो। जो अगर 19 है तो 19 को एक एक लिया, हाँ 10 को 2 बार क्यों साथ साथ लिया? साथ साथ क्यों लिया? देखो 10 है 19 और यहाँ 19 है, ये 2 19 है, तो अगर 2 19 है तो फर्स्ट किसको बोलोगे? दोनों में से कोई एक फर्स्ट होगा। लेकिन दोनों कैसे होगा भैया? दोनों अगर 19 19 लाया है तो दोनों तो इक्वल है। तो फिर 2 को क्यों नहीं दिखा रहा है? 2 को नहीं दिखाया क्योंकि ये दोनों को एक में दिखा तो डाल रहा दिया, है, एक एक करके दिखा नहीं रहा इसने एक एक दिखा दिया। अब दोनों 19 के बीच में किसी और चीज का कंपटीशन होगा। है। डिसमल का होगा, हाँ कुछ भी हो सकता है। पॉइंट के बाद का होगा। हाँ। हाँ तो ये तो हो गया ऐसे। और अगर इसको आपने रेस के बेस पर लाया, रेस हो गया, और यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे ये भी आ गया, 10 मिनट वाला भी आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे रैंक, ये इसको और ये, और यहाँ ऑप्शनल है असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो मैंने डाल दिया 0। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, और अगर 1 डालना है तो 1 डालोगे। देखो अब 0 डालने तक असेंडिंग होगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग आएगा। हाँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। ठीक है, 1 डालेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। हाँ हाँ 1 बाय। देखो यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला तो असेंडिंग कर दिया, तो 0 होता है असेंडिंग के लिए और 1 होता है डिसेंडिंग के लिए। मतलब ये माने बॉटम से सॉरी माने ये अप से लेगा, ऊपर से टॉप से नीचे जाएगा, और ये नीचे से टॉप आएगा। ये डिपेंड करता है जो ये नंबर है उसको आप क्या मानते हो, माने क्या किस चीज का है। क्लियर? एक होता है मोड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, अब इसमें समझ पाओगे कितना नहीं समझ पाओगे। एक स्टैटिक्स होता है, पढ़े हो क्या? याद है कुछ? है? पढ़े हो, हाई स्कूल में पढ़े हो तो आजकल जॉब में उसका भी याद होता हो है। जाएगा। जॉब में स्टैटिक्स का भी कोर्स होता है, वहाँ पे यही सी टाइप का कैलकुलेशन होता है ऑफिस में, कितना आया कितना गया कितना क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे आपको नंबर पर खेलना पड़ता है, उसी का रिपोर्ट बनता है। आजकल उसका भी कोर्स हो जाता है। कोर्स तो आजकल सब चीज का बना दिया है ना, कोर्स तो आजकल सब कुछ का बना दिया है। तो वो तो यहाँ पर है मोड, ये देखता है कि फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आता है। तो मोड 19 सबसे ज्यादा बार है, 2 बार है ना। आपने कहा 10 भी है, तो पहले वो सबसे हाँ बोलो। जो बड़ा वाला को देखेगा ना, ये नहीं, जो पहले आएगा शायद उसको देखता है। इसको 10, इसको 19, इसको 19, इसको 10। अब देखो जो पहले आएगा उसको देखेगा वो। मोड मल्टी किए था। क्या करे? अच्छा मोड मल्टी किए, मोड मल्ट किए है ना। पहले आया उसको कर दिया। अच्छा, जो पहले आएगा उसको कर देगा, जो पहला जो मिल जाएगा वो ज्यादा जो नंबर ऑफ ज्यादा आएगा। बाकी जब हम यहाँ पे जाते हैं, ये क्या मिनट बचा हुआ, वो स्क्रीन कहाँ गया? 6 मिनट
साढ़े 6 6 मिनट 6 मिनट है। अब यहाँ पर गया तो अगर इसमें जाऊंगा एवरेज काउंट ट्रिप्स सारे मैथ के फंक्शन इसमें हैं। फंक्शन तो एक्सेल का बहुत मान है। ही लीजिए मैथे है वो। जो जिस सारा कुछ एक्सेल का जो मन जिस लाइन का होगा उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। RSQ भी है, कोई है कंप्यूटर में RSQ तो बोल देना, आपका भी कोड है वहां पे। तो ये मोटा मोटी ऐसा है। चलिए कॉम्पिटेंट का तो हो गया जिंदगी भर के लिए वर्क फ्रॉम होम। इसमें ये कौन सा है? बता तो रहा था कि अब नहीं बुलाएगा, अब नहीं, अब नहीं ऑफिस में बुलाएगा। क्या कर रहे हो? नहीं क्या ही होगी। बोल रहे हैं प्रवीण जी कि अब ऑफिस में नहीं बुलाएगा, घर से ही जिंदगी में फिर रिटायरमेंट से ही होगा, फिर तो अच्छा है यार। बता तो रहा था हार्डवेयर वाला। नियर फ्यूचर में अभी सोच नहीं रहा है कोई, बाकी बाद में सोचेगा तो हो सकता है। अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि वहाँ इसके बुलाना है। लिए रैंक वगैरह इसमें आ गया है, कंपलसरी में आ गया है, और सीलिंग भी इस मोड भी इसी में आ गया है। तो ये मोटा मोटी ये है, ठीक है। तो इसका तो कुछ होगा नहीं। इसका एक इसमें कभी बताएंगे क्यूब वगैरह का कुछ है नहीं। इंजीनियरिंग के तो हम लोग का कुछ काम होगा नहीं। तो स्टैटिक्स में हो गया ये, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? हेलो, नहीं, क्वेश्चन बता दीजिए जो देंगे। क्वेश्चन तो दे ही दूंगा। 4 मिनट काउंट टाइम। ए का क्या बताए थे? काउंट ए के बारे में थोड़ा सा एक बार काउंट रिपीट ए करिएगा उस रेंज में राकेश जितना जी। फील्ड वैल्यू होगा सबको बताएं। उसमें बताएगा कि कितना फील्ड है। जो हमने रेंज लिया हाँ है ठीक, उसमें कितना फील्ड है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, पूरा ब्लैंक फील्ड को ही नहीं बता बताएगा देगा ना, वो। ब्लैंक नहीं बताएगा, ब्लैंक ब्लैंक नहीं बताएगा। करेक्टर बताएगा ना सर। इसमें आएगा ये। एक ही फोल्डर में सब डाल दीजिएगा सर। एक ही फोल्डर में डाल दूंगा, हम्म, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही से उसको अनजिप करेंगे सब निकल जाएगा। अभी तक तो कोई फाइल तो सेव नहीं किए है ना ना अभी। नहीं आज नहीं। ना, इसी में डालिए। ये कौन सा डाटा है यार? ये डाटा कभी कॉपी किया था ना कहीं वो और नहीं कहीं ले से। गए थे, उसको सही करने के लिए नहीं ले गए थे चेक करने के लिए ले गए थे। वो वाला। ये फाइल हाँ, सेव वहाँ क्यों पे नहीं नहीं? हो रहा था ना, तो वहाँ उठा के ले गए तो field को। बिजली बहुत जा रही है आजकल इस एरिया में। हाँ, क्या आ रही है? लाइट चली जाती है। स्टैटिक्स लाइट चली फंक्शन, गई? इसमें कुछ क्वेश्चंस है। 2 घंटे से लाइट नहीं। एक मिनट बच रहा है, वो उड़ जाएगा होने तब तक दीजिए, कुछ। उसके बाद ही बताइए। हाँ, तब तक अभी कुछ 2 में। और कुछ पूछना है तो पूछो। आप कब निकल रहे हैं राकेश जी?
मैं फ्राइडे 9 तारीख को? को 9 तारीख को निकलूंगा। 9 तारीख को हाँ फ्राइडे को ना? हाँ, शुक्रवार को। तो उससे पहले टीका जरूर ले लीजिएगा, ट्रेन में खो जाएगा। एक टीका तो मैं ले लूंगा, वही तो कोशिश में हूँ। बुक करा लीजिए ना सर। अरे बुक कहाँ कराऊं फिर? कौन सा ऐप है भेजना? ऐप कौन सा है मैं भेजना? आपको टेलीग्राम लिंक भेज देता हूँ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको आते रहेगा। जैसे आज शाम में 2 बजे के बाद शुरू हो जाता है आना। तो जैसे ही रात में? आपके एरिया का अच्छा वो अच्छा रहेगा, अच्छा आप अच्छा, चलो आप भेजो भेजो फिर। तो मैं उसी से बुक करूंगा, उसी पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना कि इस एरिया में इतना का लोड अभी आया है, तो आप बिन उस पर जाइएगा, बिन वाले वेबसाइट, कोविन वाले वेबसाइट पे, हाँ और अपना मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा ना, हाँ, तो आपका खुल जाएगा डिटेल। ओपीटी में आएगा, ओपीटी डालने के बाद खुल जाएगा। चलो चलो आप अरे आप ही भेजो। कर दीजिए ना प्रवीण जी, इनका ओटीपी बता देंगे। हाँ हाँ, बता देंगे तो कर नहीं दूंगा मैं। वो राकेश जी, आप ओटीपी खाली इनको बता ओपीटी दीजिएगा। बता दीजिएगा, मैं कर देता हूँ, उसमें कौन क्या सा लिंक है मुझे बता। मैंने ऑनलाइन चेक टेलीग्राम। करते हो कि कोई ये ऐप है? टेलीग्राम